हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू आज लेकर के आई हूँ श्रावण पूर्णिमा की कथा, जो कि कथा एक किसान की है। किसान बहुत ही गरीब है, उसको दो बेटे हैं। कैसे किसान अपने दो बेटे को पाला पोसा बड़ा किया और कैसे पढ़ा लिखा करके शादी ब्याह किया है, सो मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। ये मेरी कथा जो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कथा को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर कथा है। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब पता चलेगा कि कथा कैसा है। एक किसान था जो बहुत ही शिव भक्त था। उसको शिव भक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। महादेव को अपना माता पिता गुरु बना लिया था और महादेव के भक्ति में लीन रहता था, लेकिन बहुत ही निर्धन था किसान। दो दंपति था, उसके बाद में किसान को दो लड़का हुआ। बहुत परिश्रम करके किसान दोनों बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, शादी ब्याह किया। उसके बाद किसान ने पास पोल कर जब बड़ा किया, शादी ब्याह किया, दो बहुएं आई। बड़ी का जो शादी हुआ, बड़े लड़का का, उसका जो बहू थी वो सजा संवरने में लगी रहती थी। अपने सास ससुर से कुछ मतलब नहीं, उसको किचन से भी कुछ नहीं, रसोई का भी काम टाइम से नहीं करती थी। वहीं जब छोटी बहू आई तो बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, अपने घर में बहुत अच्छे से रहती थी। अपने किचन को साफ सुथरा, सब घर द्वार को अच्छे से रखती थी। सास ससुर का बहुत ही आदर भाव करती थी। बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान अपने किचन में बनाती थी। पति को, अपने सास ससुर को बहुत ही टाइम से खिलाना पिलाना करती थी। इसी तरह से गृहस्थी चलने लगा। लेकिन किसान बहुत ही निर्धन था। निर्धन रहने के चलते उसको मन में कहीं न कहीं खटकते रहता था कि मैं तो निर्धनता भोगा हूँ, दो लड़का भी हुआ, वो भी निर्धन है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। यही श्रावण का महीना था। पहला दिन जब शुरू हुआ, एक दिन पहले अपने बड़ी बहू को बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं श्रावण में सब लोग एक लोटा जल महादेव को एक बेलपत्री डाल ले जा करके अभिषेक करते हैं और बेलपत्री चढ़ाते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि महादेव को मैं जा करके एक कलश में जल ले करके अर्पण करूँ और बेलपत्र चढ़ाऊँ। इसलिए मुझे तो बूढ़ा हो चुका था किसान कि मुझको लिए तो पानी लाना पड़ेगा और पत्नी को भी लेकर मैं जाऊंगा। मैं दोनों दंपति जाकर के महादेव को मनाऊंगा कि आप मेरा निर्धनता दूर करिए। महादेव सर्व समर्थवान है, सब कुछ देने में महादेव समर्थ है। मृत्यु भुवन का देव है महादेव, देवों का देव महादेव है। से आप क्या कहती हो बहू, से थोड़ा सा मेरा मदद करोगी तो मुझे पानी ले आकर सवेरे एक दतुन देना होगा। मैं नहा धोआ करके जाऊंगा और महादेव के मंदिर में अभिषेक करूंगा। महादेव मेरे बच्चे का बहुत निर्धनता दूर करेंगे। मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि महादेव मेरा निर्धनता को दूर करेंगे। बड़ी बहू बोली कि आंगन में इतना, किसान गरीब था कि आंगन में एक पानी का भी व्यवस्था नहीं था। किसान पूरा परेशान हो रहा था। बड़ी बहू बोली कि पिताजी हमसे नहीं होगा, जा करके पानी लाना पड़ेगा कुआं से, उतना सुबह सुबह हमको नहीं होगा। किसान का बहुत ही श्रद्धा था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जा करके अपने महादेव को अभिषेक करें, बेलपत्री चढ़ाएं और महादेव को मनाएं। बड़ी बहू बोली पिताजी हमसे नहीं होगा, उतना सुबह सुबह उठ करके कुआं पर जा करके पानी लाएंगे, आपको नहवाएंगे, से आप रहने दीजिए। निर्धनता जिस दिन दूर होना होगा अब नहीं होगा। इस तरह अभिषेक करने से, पूजा करने से, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होगा, आप लोग आराम से रहिए। किसान के मन में बहुत श्रद्धा लगा हुआ था। दोनों पति पत्नी गया छोटी बहू के यहाँ। छोटी बहू से जाकर के बोला कि बहू आपका क्या राय है। बहू बोली कि कहिए ना पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं। सो मुझे एक बात है, सो मेरा बात मानेगी। बहू बोली कि आप आज्ञा तो दीजिए पिताजी। किसान बोले कि हमको मन है कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में हम जा करके अपने महादेव को मनाएं, अभिषेक करें, पूजन करें। सो तुम्हारा क्या राय है।
थोड़ा सा मेरा मदद करना होगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। जा कर के कुआं से पानी ला करके स्नान करने में असमर्थ हूँ। तुमको फूल बेलपत्री का जुगाड़ करना होगा और सवेरे पानी ला करके मुझे नहवाना होगा और मेरे पत्नी को नहवाना होगा। बहू बोली कि इतना ही सा बात है पिताजी, मैं करूँगी। सुबह फूल का व्यवस्था, बेलपत्री का व्यवस्था और आपका नहाने का व्यवस्था मेरा काम रहा। आप आराम से जाइए और पूजा करके आइए। किसान खुश हो गए। सवेरे 4 बजे उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नहा धोआ करके, नहाने के पहले बहू पानी ले आकर के दातुन ले आकर के रख दी। नहा धोआ करके गए, महादेव के पूजा अभिषेक किए। उसके बाद में बहू जितना कपड़ा किसान का देह का था, निकाला हुआ कपड़ा सब साफ सुथरा करके पसार दी। पसारने के बाद जैसे ही आते थे सास ससुर लोग पूजा करके, बहू क्या करती थी, गरम गरम खाना बना करके सास और ससुर को खिलाने लगी। महीना दिन को आने हुआ। जब एक पखवाड़ा बीता तो किसान के मन में हुआ कि मैंने पूरे अभिषेक, महीने का अभिषेक का मैंने प्रण लिया हूँ, 1 महीने बेलपत्री का अभिषेक लिया हूँ, क्यों न बहू हम जब श्रावणी पूर्णिमा आवे तो उस दिन हम सत्यनारायण भगवान के कथा कहवाएं। बहू बोली कि ठीक है पिताजी। किसान तो बहुत गरीब थे, खाना ही बहुत मुश्किल से चलता था। बहू के पास तो पैसा था भी नहीं, बेटा का भी कुछ काम नहीं चल रहा था, किसी तरह खाना पीना हो रहा था। बहू बोली कि ठीक है पिताजी। कहने के लिए तो कह दी, लेकिन भीतर भीतर से लग रहा था कि अब कहाँ से पैसा आएगा, कैसे। पिताजी को मैंने तो वचन दे दी हूँ कि ठीक है, आपका श्रद्धा है तो सत्यनारायण भगवान का कथा होगा, लेकिन कथा कैसे होगा, कहाँ से पैसा आएगा। इस तरह से बहुत परेशान थी। पड़ोस में गई, पड़ोस में इधर उधर मांगे किसी से कर्जा पैंचा, वो लोग भी न कर गया, क्योंकि दोस्तों जानते हैं ना, जब आदमी का गरीबी आता है तो कोई सहारा नहीं देता है। हार पाच के अपने ससुर से चुपे काके की चल गई मार्केट, वहाँ सोनार के यहाँ जा कर के अपने नाक का जो नथुनी था तो गिरवी रख करके वहाँ से पैसा 150 रुपया दिया सोनार और ले करके आई। जब श्रावणी पूर्णिमा आया तो उस दिन बहू ने पूरा 1 दिन पहले सारा घर द्वार धो करके साफ सुथरा करके सारा पूजा का तैयारी कर करके रख दी। उसमें से थोड़ा सा पैसा से सब कुछ ले करके आई, पूजा का सामान और पूजा कराई। थोड़ा सा पैसा में से दक्षिणा दी ब्राह्मण को और खुशी उस दिन अपने किचन में खीर पूड़ी बनाई और सास ससुर के जेवाई, ब्राह्मण को जेवाई, गाय का गौग्रास निकाली। उसके बाद में रोज दिन काम था बहू का कि जो कपड़ा आता था उसको क्या करती थी, सूखने के लिए रख देती थी अपने घर में, क्योंकि श्रावण महीना में तो बहुत पानी पड़ता है। उसमें उन बहू के घर में छोटा छोटा माटी का कोठी था। वो माटी का कोठी में जो सास ससुर का कपड़ा का जो पानी था सो गिर करके बूंद बूंद बन करके चूता था। जब श्रावणी पूर्णिमा आया तो पंडित जी को दान दे दी, पूजा हो गया, पंडित जी को भोजन करा दी। उसके बाद में जब पंडित जी जाने लगे तो सोची कि पैसा तो मैंने दे दी, कुछ जा रही हूँ, चावल दाल कुछ होगा तो ले आ करके पंडित जी को दान में दूंगी, क्योंकि अन्न का दान महादान होता है। बहू ने गई, जब कोठी में गई देखने तो वहाँ देख रही कि जैसे जहाँ सास ससुर का कपड़ा पसारती थी वहाँ पर पूरा एकदम जितना पानी गिरता था वो पानी पूरा मोती से, सोना से, हीरा से भरा हुआ था। अब बहू क्या करे, हाथ लगाई तो देखी, डर गई कि क्या हो गया मेरा कोठी में। ले आकर के सास ससुर को बताई। सास ससुर बोले कि ये तो हीरे और मोती हैं, उसी में से पंडित जी को इतना दान में दी। और दान में दे करके हीरे मोती जब पाई, सास ससुर ने पाया कि ये घर में तो हीरा मोती है, सास ससुर भी महादेव को धन्यवाद दिया कि हे महादेव, आज ने अपने मेरे निर्धनता को दूर किया है, आप धन है। हे देवों के देव महादेव, आपने मेरी विनती पुकार, मेरी पूजा, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री आपने स्वीकार कर ली। इस तरह से महादेव को धन्यवाद दे रहे थे। उसी समय बड़ी बहू आई थी, छोटी बहू थी, तो पूजा जो कराई थी उस दिन सोची कि दीदी आप भी आइएगा, यहाँ पर ही भंडारा होगा, भोजन होगा। जब आई बहू, बड़ी गोतिन आई तो उसको साथ ही ले करके
और बैठा करके खिला रही थी। बहू जो बड़ी थी वो सारा नज़ारा देख ली कि पूरा इसको कोठी में भरा हुआ है, सोने चांदी हीरा असरफी से पूरा भरा हुआ है। जितना दूर में सास ससुर का कपड़ा पसराता था उतना दूर कपड़ा पर जो पानी का बूंद गिरता था वो सब बूंद के तरह इतना बड़ा 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 सब सोना चांदी हीरा से भरा हुआ था। इधर पंडित जी दान लेकर के गए, सारे गांव में कह दिए कि उनके यहाँ जो मैंने पूजा कराई तो मुझे दक्षिणा मिला, चावल दाल के बदले मुझे यहाँ पर पूरा हीरा जेवरात से मुझे यहाँ भरा हुआ मिला हुआ है। इतना ही सोना जो मिला, इतना हीरा मिला, कितना का हो गया, करोड़ों का था वो हीरा मोती। पंडित जी को तो आनंद का ठिकाना नहीं था। इधर सास ससुर भी बहुत खुश थे, महादेव को धन्यवाद दे रहे थे। छोटी बहू क्या करती थी, जो नित्य का जो बहार करके साइड में बिटोरती थी, जल्दी जल्दी में बिकने का टाइम मिलता नहीं था। उस दिन जो पूर्णिमा था, पूजा उजा हो गया, जो बहारन अपना बिकने गई वहाँ देख रहे कि पूरा सोना चांदी से भरा हुआ है। फिर अपने आकर के सासू माँ को बोली कि माँ यह क्या है, इसको तो देखिए, यहाँ मैंने बहारन बिकने गई तो यहाँ पीला पीला देख रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा सोना भरा हुआ है। सासू माँ देखने गई तो देख रहे हैं कि सोना का गुली इतना 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 बड़ा इतना पड़ा हुआ है, भर महीना का जो बहारन था उसमें सोना से भरा हुआ है। अब ये सारा नज़ारा बड़ी बहू ने देख ली। बड़ी बहू को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। बड़ी बहू छोटी बहू से बोली कि तुम ये क्या की है, मेरे सास ससुर को तुम बुला ली और पूरा तुम्हारा घर सोना से भर गया। मुझको बताओ ये सोना चांदी असरफी कैसे आया कि तुम्हारा कोठी भी सोना से भर गया और तुम्हारा जो बहारन है, नित्य का बहारन, उसमें भी सोना भर गया। तुम क्या करती हो, दूतिन है भूतिन है, तुम कुछ जानती हो, जादू टोना, सो मुझे बताओ। छोटी बहू बोली दीदी मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने तो अपने मन कर भजन से सास ससुर का सेवा किया, फूल बेलपत्री का सुबह जुगाड़ करती थी। अब बाबूजी मान लो पिताजी लोग जाता था लो वहाँ महादेव का अभिषेक करके आता था लो, तो मैंने गरम गरम खाना बना करके खिलाती थी। यहाँ पर मैंने जो कपड़ा पसारती थी, यहाँ रेंगनी बनाई थी, क्योंकि श्रावण महीना में तो पानी बहुत पड़ते रहता है, तो पिताजी और माताजी को कपड़ा सुखाने का जिम्मेवारी रहता था कि आज अगर कपड़ा नहीं सूखा तो सवेरे कैसे जाएंगे पहन करके अभिषेक करने। इसीलिए मैंने कपड़ा को यहाँ पर ही टांग करके सुखाती थी। जितना पानी गिरता था उतना ही इसमें हीरा मोती असरफी भरा हुआ है दीदी, मैंने और कुछ नहीं किया है। अब जो बड़ी बहू थी पूरा बेचैन हो गई, उसको लगा कि कैसे मैं ले जाऊं ये लोग करके सास ससुर को और वहाँ ले जा करके इन लोगों से मैं फिर इसी तरह अभिषेक करवाऊं। फिर दूसरा साल का जब श्रावण आया, अपने सास ससुर को ले गई अपने घर में और बोली कि आप लोग को यहाँ पर 1 महीना तक रहना है, यहीं पर अभिषेक पूजा करना है, सारी तैयारी मैं करूँगी, आप लोग अभिषेक पूजा करिएगा। सवेरे उठ करके बड़ी बहू क्या करती थी, पानी ले करके धर देती, दातुन धर देती थी, नहा धोवा करके उसी तरह कपड़ा रेंगनी पर पसार देती थी और आता था लोग सास ससुर लोग पूजा करके तो गरम गरम खाना बना करके खिलाती थी। जब श्रावण का जब उस दिन आया, बड़ी बहू बहुत धनवान थी, वो अपने सास ससुर और छोटी बहू को अलग कर दी थी, अपने अच्छा से रहती थी। लेकिन जब श्रावण का जब पूर्णिमा आया, पिताजी बोले कि फिर से मैंने सत्यनारायण भगवान का कथा करवाना का चाहता हूँ। बहू बोली कि ठीक है। उसी तरह जैसे छोटी बहू अपने गिरवी रख करके नाक का जो नथुनी था उससे कथा कहवाई थी, ये अपना सब धन रहते हुए सोनार के पास गई मार्केट में और अपना कर नथुनी रख दी और नथुनी रख करके उसी से जो पैसा मिला उसी से वो सत्यनारायण भगवान का कथा कही। इधर तो सत्यनारायण भगवान सब देखते हैं कि किसके पास धन है किसके पास नहीं है, कौन देखा देखी कर रहा है और कौन श्रद्धा भक्ति से कर रहा है। उसी तरह पंडित जी आए, पूजा पाठ किए। उसी तरह क्या करती थी, जी कोठी रखी हुई थी उस पर सास ससुर का कपड़ा ले जा करके पसार देती थी, पसार करके सुखाती थी, गरम गरम खाना बना करके खिलाती थी। फिर गई कोठी में देखने कि कुछ सीधा चावल दाल पंडित जी को पूजा के पास जब बाद दक्षिणा दिया था है उस तरह से देने के लिए गई तो देख रही है कि पूरा जो कोठी था उसमें सुअरी भी आ गया था पूर्णिमा के दिन।
और यहाँ पर जितना बहारन था उसमें सांप बिच्छा हो गया था, हड्डा हो गया था। सुअरी गई देखने तब पूरा देह में सुअरी हो गया बहू को। वहाँ फिर बहारन देखने गई तो पूरा हड्डा बिरनी काट लिया बहू को। बहू पूरा परेशान हो गई। परेशान होकर फिर छोटी बहू को मारने लगी। तुमने क्या की कि तुमको इतना धन दे दिए महादेव पूर्णिमा के दिन, मुझे तो उसी तरह मैंने किया तो मुझे धन नहीं दिए। छोटी बहू बोली कि देखिए महादेव सब कुछ जानते हैं, वही नारायण है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है, वही लड्डू गोपाल है, वही राम है, वो सब कुछ देख लिए हैं। दीदी मेरे पास तो धन नहीं था तो मैंने नाक का नथुनी रख करके पूजा करवाई सत्यनारायण भगवान का। आपके पास धन रहते हुए भी आपने किया इसको नाक का नथुनी गिरवी रख करके आपने पूजा कराई। पहले जो सास ससुर गए तो उनको आप मना कर दिया। अब जब देखे कि मुझे इतना ही भगवान महादेव भर दिए तब आपने सास ससुर को बुला करके ले गया। आपने छल से पूजा किया, लोभ से पूजा किया और मेरे मन में न लोभ था, न छल था, न मोह था, इसीलिए न भगवान मुझे इतना भर दिया। दोस्तों कहा जाता है ना, जो जिस तरह से नियत से करता है उसको भगवान उसी तरह बरकत करते हैं। इसलिए कभी लोभ मोह छल नहीं करना चाहिए। भगवान को निर्मल मन से, सच्चे मन से, श्रद्धा विश्वास से महादेव को अभिषेक करें, पूजन करें। पूर्णिमा के दिन अवश्य ही महादेव भरते हैं, सबका भंडार भरते हैं। जिस तरह छोटी बहू को भंडार भरे महादेव, उसी तरह मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनका भी भंडार भरे, मेरा भी भंडार भरे, ये जो कथा सुने उसका भी भंडार भरे, सब सुख शांति दे। और जैसे बड़ी बहू को किए उस तरह महादेव किसी को ना करे। इसलिए मैं ज़्यादा ना देर करते हुए अपने वाणी को श्री महादेव के चरणों में, पार्वती मैया भवानी के चरणों में अपने वाणी को विराम देते हूँ। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतः हर हर महा